साथियों नमस्कार। साथियों, आज विशेष बात को लेकर चर्चा करेंगे और विशेष बात है बिहार का चुनाव और उसका परिणाम। आप सब कोई जानते होंगे कि इस चुनाव का जो परिणाम आया तो कहीं न कहीं बिहार के लोगों के सोच से एकदम उल्टा आया और यहाँ तक साथियों, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनको भी सोच का झटका लगा। वो कभी ना ऐसा सोचे थे कि इस तरह का परिणाम आएगा। तो साथियों, आप सबको बताना चाहूंगा कि किस पार्टी ने कितना सीटों से विधानसभा क्षेत्रों में लड़ाया और कितना जीता। तो सबसे पहले आप लोग को बताना चाहूंगा साथियों कि भाजपा ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ाया और 89 सीट जीतने का काम किया साथियों। जदयू ने 101 सीट जदयू ने 101 सीट पर चुनाव लड़ाया, जिसमें से 85 सीट साथियों जीतने का काम किया। लोजपा 29 सीटों पर चुनाव लड़ाया साथियों और 19 सीट पर जीत हासिल किया। ध्यान देते रहिएगा। और हम पार्टी, जीताराम मांझी का पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ाया और 5 सीट जीतने का काम किया साथी। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उसने 6 सीटों पर चुनाव लड़ाया और 4 सीट जीतने का काम किया साथी। ये था पक्ष का। अब देखिए एनडीए गठबंधन का, और अब महागठबंधन का देखिए। राजद 144 सीटों पर चुनाव लड़ाया, लेकिन 25 सीट ही हासिल किया साथियों। कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ाया, लेकिन 6 सीट ही साथियों जीत हासिल किया। एक कहीं न कहीं सोचने का विषय है साथियों। माले ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ाया, लेकिन मात्र 2 सीट ही जीतने का काम किया, समझिए। उसके बाद है आईपी गुप्ता का जो पार्टी है, नए पार्टी लॉन्च हुआ था बिहार में, वो सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ाया, लेकिन 1 सीट ही जीतने का काम किया। उसके बाद है सीपीआईएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ाया, लेकिन 1 सीट ही जीता। फिर है एक सीपीआई 9 सीट पर चुनाव लड़ाया, लेकिन वो 1 भी सीट नहीं जीता साथियों। उसके बाद वीआईपी मुकेश सहनी का पार्टी 13 सीटों पर चुनाव लड़ाया, लेकिन 1 भी सीट नहीं जीता। ये समझने वाली बात है साथियों। अब आइए कि उसके बाद और जो पार्टी है जिसकी बहुत चर्चा हो रही थी एजुकेशन के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में, और जो रोजगार देने के क्षेत्र में जो चुनाव मतलब मुद्दे पर बात हो रही थी, और जोर शोर से उस पार्टी का चर्चा चल रहा था, जन सुराज पार्टी। वो पूरे बिहार में 238 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 1 भी सीट जीतने का काम नहीं किया। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी 181 सीटों पर चुनाव लड़वाया, लेकिन मात्र 1 सीट जीतने का काम किया है। फिर है जो कभी आप सोच नहीं सकते हैं, एआईएमआईएम का जो ओवैसी का जो पार्टी है, वो 29 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो काम किया है, और मात्र समझिए कि 5 सीट जीतने का काम किया। समझिए, इसके बारे में बिहार के लोगों के दूर-दूर तक पता नहीं था, लेकिन ये कहीं न कहीं ये भी जो है बिहार के चुनाव में दंगल मारने का काम किया। 29 में सीट पर से कम से कम 5 सीट तो जीतने का काम किया। तो साथियों सोचिए कि जदयू जो है 101 सीटों पर चुनाव लड़ता है और 85 सीट
पिछले साल से 42 सीट ज़्यादा इस बार हासिल करता है। और भाजपा जो है 101 सीट पर चुनाव लड़ता है, 15 सीट पिछले साल से यानी 2020 में से 15 सीट ज़्यादा मतलब लाने का काम करता है। और आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि राजद 25 सीटों पर आकर सिमट जाएगा। किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि राजद जो है आसमान से एक बार नीचे गिरेगा। तो कहीं न कहीं जो महागठबंधन है, महागठबंधन जो उसके अंदर का जो मैनेजमेंट है, जो समन्वय है, वो सही से नहीं कर पाया। नहीं तो कहीं न कहीं बिहार के चुनाव में तेला-बेला हुआ है और चुनाव आयोग सही से चुनाव नहीं करवाया। चुनाव आयोग कहीं न कहीं ढीली देने के कारण इस परिणाम में गड़बड़ हुआ। और आप लोगों को भी लगता है कि इस बार के चुनाव जो हुआ तो कहीं न कहीं इस चुनाव में तेला-बेला हुआ है। एकदम सोच से परे किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। तो जरूर कहीं न कहीं इसमें खेला हुआ है। और साथियों, आप लोग को जब इसके पहले एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आप सबको कहा था कि इस बार का जो चुनाव है बहुत ही खास है। खास मतलब समझ रहे हैं, बहुत ही खास है। इस बार के चुनाव में खेला होगा, खेला हुआ, जबरदस्त खेला हुआ। इस बार का जो चुनाव जो हुआ, इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। किस तरह से जिसकी सरकार है मनमानी अपने तरीके से करता है और लोकतंत्र की हत्या होता है। किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि इस तरह के चुनाव में और इसका जो परिणाम आएगा, इतना महागठबंधन का घटिया रिजल्ट और घटिया परिणाम आएगा। तो खैर, ये सब चुनाव आयोग का देन है। कहीं न कहीं इसका या मतलब ढीलेपन का कारण या कहीं न कहीं जो है अपना वो शक्ति दिखाने का काम नहीं किया, जिसके कारण जो है इस तरह के चुनाव में हुआ। अब देखे होंगे कि बिहार के चुनाव में कहीं न कहीं जब इस तरह से दोनों फेज का जो वोटिंग हो गया था, उसके बाद देखते होंगे कि कहीं वीवीपैट पैट का जो है बक्सा से भरे ट्रक पकड़ाता है। कहीं-कहीं आप देखे होंगे कि उसका जो वीवीपैट पैट है, लेटर है, वो फेंका हुआ है। कहीं कुछ इस तरह का जो है देखने को मिला। तो कहीं न कहीं प्रशासन का भी इसमें कमी दिखाई देता है और महागठबंधन का भी इसमें कुछ कमी दिखाई देता है। क्योंकि महागठबंधन कहीं न कहीं अपने मुद्दे से भटक चुका है और सही ढंग से जनता को समझा नहीं पाया, जिसके कारण महागठबंधन को इस तरह का परिणाम मिला और विपक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष को इस पर समीक्षा बैठक करनी चाहिए और कहाँ गलती हुआ है इसका समीक्षा लेने की जरूरत है साथियों। और आप लोग को कहना चाहूंगा कि मसौरी विधानसभा क्षेत्र में जो अनुमान था वो अनुमान से परे हुआ।
जो राजद का कैंडिडेट था यहाँ पे, जिस तरह से राजद कैंडिडेट का जो विरोध हुआ, उस विरोध के परिणाम भी देखने को मिला। इसमें राजद यहाँ पे गलत किया था। जब उस कैंडिडेट का विरोध हो रहा था, तो कैंडिडेट चेंज करना जरूरी था, क्योंकि कैंडिडेट चेंज नहीं किया तो कहीं न कहीं जनता में आक्रोश भी दिखाई दिया। इस तरह से बहुत सारे मसूरी विधानसभा क्षेत्र का जो मतलब जनता है, वो विपक्ष में वोट किया। तो पूरा जनता तो नहीं, लेकिन कुछ जनता जो है, मतलब उस जनता का मतलब परसेंटेज मान के चले कि बहुत अच्छा, क्योंकि 7,000 के वोटों से जो है आगे पीछे रहा, तो ये मायने रखता है। देखिए यहाँ पे जीतने वालों को आया 1,06,550, इस तरह का मतलब इतना वोट आया अरुण मांझी का, जदयू कैंडिडेट का। रेखा देवी का आया 98,862 आया। तो कहीं न कहीं देखने को मिला, कुछ जनता में आक्रोश था। उस आक्रोश के कारण जो है राजद कैंडिडेट को हार का मुंह देखना पड़ा, और कहीं न कहीं राजद जो है मसूरी विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से जनता में आक्रोश था, उस जनता की बात को नहीं समझ पाया, जिसके कारण ये दशा देखने को मिला। जो हाई प्रोफाइल सीट था, जहां पे आपने पूरे बिहार के लोगों ने जाना कि मोकामा क्षेत्र का जो हाई प्रोफाइल सीट था, वहां पे दुलार चंद यादव का जो हत्या होता है, वहां भी देखिए आनंद सिंह का जो दावा था वो भी सही हुआ। उन्होंने हमेशा इस बात को बोलते थे कि 1,00,000 वोट से हम जीतेंगे। अब बात सही भी हुआ, क्योंकि वहां भी दुलार चंद यादव का जो हत्या हुआ वो मुद्दा वहां नहीं चला। कहीं न कहीं जो है इसमें प्रशासन की कमी कहिए या चुनाव आयोग का कमी कहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा वहां। अनंत सिंह का भी जो वोट अच्छा आया, मतलब 91,416 आया, और उसका विपक्ष राजद के कैंडिडेट को आया 63,210। समझिए इतना वोटों से जो है डिफरेंस है। तो कहीं न कहीं वहां भी जो हाई प्रोफाइल सीट था, वहां भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद देखिए फुलवारी शरीफ में भी जो है कैंडिडेट को बदला गया। वहां पिछले बार गोपाल रविदास जी भाकपा माले से जीते हुए थे, लेकिन इस बार श्याम रजक जदयू के कैंडिडेट थे, वहां पे जीत गए 1,26,000 वोटों से, और गोपाल रविदास जी का वोट आया है 93,813। तो कहीं न कहीं फुलवारी शरीफ में भी गोपाल रविदास का भी विरोध हुआ, आक्रोश था जनता में, जिसके कारण जो है जदयू का वोट पड़ा। तो साथियों बहुत सारा ऐसे बात है जो विपक्ष को समझना चाहिए, और सबसे बड़ी बात अगर माना जाए तो बड़ी बात तो साथियों ये है कि जो पक्ष में जो है जो सरकार में है, जो अंतिम समय में जो 2-3 काम करने का जो काम किया है, उसको कहीं न कहीं लाभ बहुत बढ़िया मिला। क्योंकि बिजली फ्री का एक जो मुद्दा बनाया गया, उसके बाद जीविका दीदी को जो है 10-10 हज़ार रुपया देने का जो काम किया गया, उसके बाद वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया। ये सब मुद्दा जो है पक्ष को बहुत काम किया। इसी कारण जो है पक्ष को इतना सीट आया, और कोई दो राय नहीं है साथियों। साथियों जब भी आप समाज में देखे होंगे, ग्रामीण इलाका में घूमने गए होंगे, और आप देखते होंगे कि बहुत सारे के मुंह से हम भी सुने कि 10,000 मिला है तो उसका कर्जा तो निभाना होगा। ये मुद्दा और ये काम 10,000 वाली जो आप जो मुद्दा देख रहे हैं, ये बहुत काम किया। मैं पक्ष को जो है इतना सीट जो आया, इसका मुख्य कारण यही मानिए। और बिजली फ्री जो हुआ, क्योंकि ग्रामीण इलाका में बहुत सारे ऐसे गरीब गुरबा हैं जो बिजली
का बिल जो आता था, कोई के 10,000, 20,000, 100 रुपया का बिजली बिल है, आ गया 10,000, 20,000, इस तरह से लोगों को जो ठगने का भी काम होता था। लेकिन इस बार जो है बिजली फ्री है, शून्य आ रहा है, तो जनता को कहीं न कहीं साथियों लाभ हो रहा है और जनता समझ रहा है, इसके सरकार में जो है तो कहीं न कहीं हम लोग को बहुत फ़ायदा है, गरीब-गुरबा को बहुत फ़ायदा है, जो आम आदमी है उसको बहुत फ़ायदा है। तो कहीं न कहीं इस तरह की बात को समझा है और आम आदमी को क्या चाहिए? बिजली फ्री चाहिए, 10,000 रुपया मिल ही गया था, वृद्धा पेंशन 400 से 1,000 कर ही दिया गया और बहुत बड़ी घोषणा है, मतलब पक्ष वाला किया कि ये जीतेंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये सब भी जो है मुद्दा साथियों बहुत काम आया, जिसके कारण जो है पक्ष जो है बहुत मजबूती के साथ प्रदर्शन किया और विपक्ष को जो मुद्दा अ, जिस तरह से घोषणाएँ किया, वो कहीं न कहीं काम नहीं किया, क्योंकि विपक्ष का सबसे जो बड़ा इश्यू बताया जाता था पक्ष के माध्यम से, वो है जंगल राज। दूसरा, जो समाज में कुछ भेदभाव का जो माध्यम है और कुछ कुछ जातियों का जो है, जो अपने आप को सोचते हैं कि हम दबदबा है हमारे जातियों का और जाति विशेष को लेकर भी समाज में जिस तरह से भेदभाव हुआ है और जिस तरह से जो गरीब-गुरबा जो समाज है उसके साथ जो शोषण हुआ है और हमेशा शोषण जो होते रहता था और आज भी शोषण हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये भी मुद्दा समाज के लोगों के साथ जो है देखने को मिला है, जिसके कारण विपक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है। और साथियों, आप लोग जान रहे हैं कि इस चुनाव में जो है बहुत बड़ा खेला हुआ है, आप लोग को भी हम ये बता चुके थे कि इस बार का चुनाव बहुत खास होने वाला है। इस सब चुनाव से आप सबको सीखना है, हम सबको सीखना है, क्योंकि आने वाले चुनाव में जब हम लोग भागीदारी लेंगे, जब हिस्सेदारी लेंगे, तो पिछले चुनाव से हम लोग को सीखना पड़ेगा और उसी के अनुसार हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो साथियों, और जो बताना चाहेंगे हम आप लोग को कि देखिए, पटना जिला का पटना जिला पटना जिला में 14 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से 11 सीट जो है सिर्फ एनडीए के पास जाता है, यानी 11 सीट एनडीए जीत जाता है और महागठबंधन मात्र 3 सीट। तो ये बहुत बड़ी बात है और महागठबंधन को जो है कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे जिला हैं जहाँ पे तो खाता भी नहीं खुला। जैसे हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, उसके बाद भोजपुर, अरवल, उसके बाद पश्चिम चंपारण में महागठबंधन को 2 सीट आया था। उसके बाद है शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल और पूर्णिया, दरभंगा, गोपालगंज, ये सब जगह जो तो महागठबंधन का तो खाते नहीं खुला साथी। तो कहीं न कहीं महागठबंधन का जो मतलब समन्वय रहा और जिस तरह से मुद्दा बनाना चाहिए था, वो मुद्दा नहीं बना। महागठबंधन को जिससे महागठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा साथियों। और इस चुनाव से विपक्ष को बहुत बड़ा सीख मिला है और अगर इस सीख के साथ आगे के रणनीति के साथ काम करेगा, तो हो सकता है कि 2023 के चुनाव में विपक्ष को विपक्ष को जो है मौका मिले, लेकिन अगर सही रणनीति के साथ अगर काम न करे, तो फिर भी इसको हार का मुँह देखना पड़ेगा। तो साथियों, आप लोग को जो बात बताना है, वो बात तो हम आप लोग को बताए और आप लोग को इस चुनाव से क्या सीख मिला, क्या राय है, क्या विचार है, आप ज़रूर बताइए। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, बिहार की जनता की जय।